सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था। उनका ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 साल तक एक ही पार्टी में मैंने ईमानदारी के साथ काम किया। अब वो पार्टी वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी। लोग कहते थे बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में अब कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में विकास हुआ है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को फूका हुआ कारतूस करार दिया है। सिद्धू ने यह टिप्पणी अमरिंदर सिंह के इस दावे पर की जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार में पूर्व क्रिकेटर को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध आया था। राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रहे हैं तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नहीं। महाराष्ट्र में वर्धा में सड़क हादसे में छात्रों की मौत हो गई है। इसमें बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई जिसके चलते यह हादसा हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को आज सौगात दी। उन्होंने छिंदनार में ब्रिज का लोकार्पण किया। वहीं जगदलपुर जिले के बालीकोटा में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत बने सीवरेज प्लांट का भी सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम और दूसरे विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को बड़ी राहत दी है और मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा देने का आदेश सुनाया है। दरअसल 30 से ज्यादा मीसाबंदियों ने पेंशन की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। बीजेपी शासनकाल में इन मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही थी। सरकार बदलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अमेजन में तिरंगे के अपमान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डीजीपी को अमेजन के मालिक के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रिपब्लिक सेल के नाम पर तिरंगा लगा जूता बेचने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती दिखाई। एमपी बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी कार्यकर्ता से मुलाकात की। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर पर भड़क गई। दरअसल शहर के वीआईपी रोड पर तालाब और सड़क के बीच धार्मिक स्थल बना हुआ है जिसे लेकर साध्वी ने अफसरों से सवाल किया कि आखिर अनाधिकृत निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को जनहित के मुद्दे क्यों नजर नहीं आते। बीजेपी के बूथ विस्तारित कार्यक्रम के जवाब में कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है जिस पर भाजपा नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। भाजपा नेता विनोद गोटिया ने मामले पर बयान दिया है। गोटिया ने कहा कि कांग्रेस मुकाबले के लायक ही नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा फासला है और कांग्रेस क्या कर रही है इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के 15 दिनों बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम शुरू नहीं हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 9 जनवरी को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि तत्काल सर्वे की जाए और राहत राशि दी जाए, लेकिन इसके बाद भी 1 सप्ताह का समय तय किया गया था। इसके बावजूद किसानों को ना तो राहत राशि मिली है और ना ही सर्वे का काम पूरा हुआ है। ग्वालियर में सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व सरपंचों पर एक्शन लिया है। सरकारी राशि को निकालकर उसका उपयोग अपने निजी कार्यों में करने के मामले में 4 पूर्व सरपंचों को 30 दिन तक जेल में बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने आदेश भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए एक और राहत भरी खबर है। एमपी सरकार एमपी पुलिस में 6000 जवानों की भर्ती करने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग पहले 4000 जवानों की भर्ती कर रहा था, लेकिन अब और 2000 पदों के लिए स्वीकृति मिल गई है। पुलिस में आरक्षक के पद पर 6000 भर्तियों की परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए होगी। सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खुलवाकर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान बना लिया है। सफलता पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी।
बेमेतरा के साजा ब्लॉक के गाड़ाडी स्कूल में नाराज पालकों ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्कूल में ताला जड़ दिया। पालकों का कहना है कि शिक्षक और स्टाफ स्कूल लेट से आते हैं और इनसे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एबीईओ मौके पर पहुंचे और पालकों को समझाइश देकर गैर हाजिर शिक्षकों को नोटिस जारी किया। दमोह में स्टेट हाईवे पर हथरा गांव के पास कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जिनका जबलपुर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की गई। धमतरी जिले के सेमरा गांव में घरेलू विवाद के चलते दो सगी बहनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बाद में दोनों बहनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें दूसरी मां की संतान है। पिता भी शराबी है, जिसके चलते परिवार में आए दिन विवाद होता रहता था। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर घोसी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा फरार होने की कोशिश कर रहा था। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कारों और बसों में तोड़फोड़ की है। यही नहीं, बाकायदा आरोपी ने इसका वीडियो भी बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में है। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सागर जिले के गनियारी गांव में दलित दूल्हे का घोड़े पर बैठना गांव के प्रभावशाली लोगों को नागवार गुजरा। बारात के बाद शादी वाले घर और बारातियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। दूल्हे के रिश्तेदारों से भी मारपीट की गई है। वहां घटना की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है। बस्तर जिले के मांदर कोटवार पारा में अचानक मोबाइल के फटने से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक वीवो कंपनी का मोबाइल उपयोग कर रहा था, तभी मोबाइल अचानक फट गया, जिससे युवक के चेहरे और सीने में चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। कोरबा में एक बार फिर से IPC 24 की खबर का असर हुआ है। रेत तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सर्वेश्वर एनीकट से रेत चोरी करने पर सीधी कार्रवाई होगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन में लगे 6 ट्रैक्टर समेत एक हाईवा को जब्त किया है। पर्यटन स्थल लखनघाट में सोन नदी पर बने पुल के नीचे रेत का अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जब्त वाहनों में अधिकांश ट्रैक्टर बिना नंबर के हैं, जिनके बारे में RTO से भी जानकारी मांगी जा रही है। पेंड्रा के धनौरा गांव में अवैध संबंध के चलते युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जंगल में मृतक को अपनी पत्नी के साथ देख लिया था, जहां मृतक के गमछे से ही उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जन भागीदारी शुल्क कम करने की मांग को लेकर पखाजूर कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को ABVP के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। छात्रों का कहना है कि जन भागीदारी शुल्क कम करने की मांग को लेकर प्राचार्य और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आया। जशपुर जिले के पत्थल गांव में पुलिस की टीम ने 2 यात्रियों से 24 किलो गांजा जब्त किया है। ओडिशा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ओडिशा से गांजा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 2,55,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 22,36,000 को पार कर गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम भी आगे बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिनमें से 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना से अधिक प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले सामने आए। 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर 11% के आसपास बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई है। रविवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 7,822 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,034 के पार हो गई है। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 997 और दुर्ग में 710 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है और इस रफ्तार में कमी के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में हवाई यात्रियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड के पलासपानी में आज सुबह एक हिरण कुएं में गिर गया। वन विभाग को सूचना मिलने पर वनकर्मी फूलदेव यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से हिरण को कुएं से बाहर निकाला गया। अब स्वास्थ्य परीक्षण के बाद हिरण को जंगल में छोड़ा जाएगा। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले में धंधापुर गांव में हाथियों के दल ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीण दहशत में, साथ ही फसल बचाने के लिए रत जगह कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। और ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है और सर्द दिन रिकॉर्ड होने की भी संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में फिर से ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके चलते 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने से रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक घटने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी के बाद ठंड का प्रभाव कम होने के अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी ठंड फिर से बढ़ने लगी है। मैदानों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल और इंदौर संभागों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। गौरेला, पिंडरा, मरवाही में बारिश थमने के बाद अब तापमान में 10 डिग्री से नीचे की गिरावट दर्ज की गई। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इलाके में शीतलहर की भी चपेट देखी जा रही है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंदें जमने की खबर है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।